चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, डिस्काउंट यानी घाटा। ठीक, यानी दुकानदार हम लोगों को किस तरह ज्यादा छूट दे करके क्या करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं और हम लोग को क्या करते हैं अपने तरफ लुभाते हैं, हम लोग को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं कि हम वो सामान खरीदें। खास तौर पे जो महिलाएं होती है वो अगर वो देख लेंगी कि महासेल धमाका, महासेल धमाका, जब महिलाएं सुनती है कि महासेल धमाका और वहां पे है 50% प्लस 50% का डिस्काउंट, तो महिलाएं क्या सोचती हैं कि 50 अधन 50 100%, क्या 100% तो फ्री में देते हैं वो साड़ी, चल 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 खरीद के लेके आए। लेकिन वहां जेले के बाद क्या पता चलेला, तो पैसा देने के देने पड़ी, तो दुकानदार से क्या करती है झगड़ जाती है कि यदि 50 प्लस 50 लिखा तो 100 न होला। तो दुकानदार क्या हमको बताता है कि बहन जी इसका दाम तो 100 रुपया है, हम इसको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम इसको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100 का 50% हमने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो 50 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। कौन से सिखा रहा दुकानदार सिखा रहा कि 50 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब फिर 50 का 50%, 50 का 50% यानी कितना 25। माता जी बहन जी हम आपको 100 का सामान कितने में दे रहे हैं 25 में, न कि फ्री में। तो मेरा रून का पराका हुई, अरे साला फ्री में सोच रहे हमको 25 रुपया देवे के पड़ दे, ठीक ना। चलो, तो इसी तरह के ढेर सारे सवाल हैं आपके बट्टा और डिस्काउंट के, हम लोग क्या करेंगे अब शुरू करें। ये तो ये हो गया महासेल धमाका। दूसरा क्या होता है, आप दुकानदार के पास जाएंगे, ठीक, तो देखो दो तरह के लोग होते हैं, अरे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पुरुष और एक महिला कस्टमर, ठीक ना। पुरुष जाएगा दुकानदार कहेगा कितने का सामान है 80 का, कुछ कम बेसी ना, और अच्छा चला भाई तू 75 दे दिया, ठीक, मान गए, क्या हो गया मान गए, लेते हैं। वहीं अगर महिला रहे कितना रुपया है 80 रुपया, इतना महंगा, अरे बाप रे बाप, कहा चाहता हो तू लूट ले बका हो, तू लूट ले बका हो, कुछ कम करा। दुकानदार कहे माता जी 5 रुपया कम दे दिया, 5 रुपया कम करा खातिर भिखारी भिखारी समझ ले हमके, तू 5 रुपया कम कर जा, तो यार सामान ना ले। तो भाई सबका सौदा होता है, अच्छा चल भाई 10 रुपया, माता जी 10 रुपया, ना ना हम 60 रुपया से तो अभी 1 रुपया कम ना दे, देवे को दा नहीं तो जा हम दूसरा दुकान से ले ले, और फानमा देखा उतना दे सब तू, और तू देने में ना देवा तू। अब क्या करवा भाई, दुकानदार के साथ किच किच से बढ़िया है क्या भाई, ले जाओ भाई जो। तो देखिए एक डिस्काउंट ये हो गया, पुरुष ने क्या किया, दुकानदार जो सहमति से छूट दे दिया, और दूसरा छूट क्या होता है महिलाएं जबरदस्ती ले लेती है, ठीक ना। अब कुछ जो होता है कि एक सेल की दुकान, यानी हमने आपको 50% ही डिस्काउंट दिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, भैया 50% छूट पे ले तो ला, नहीं तो तू जा। दुकानदार क्या कहता है कि अब तू जा, तब तो पुरुषे कम करा पाइए ना महिला कम करा पाइए। समझ में आए डिस्काउंट कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे डिस्काउंट लिया जाता है, ठीक ना। चलो अब सवाल लिखे जाता है इसमें, एक सवाल लिखा जाए, लिखो एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है, एक सामान का एक सामान का
अंकित मूल्य 1000 रुपया। 1000 रुपया जो 10%, 5%, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य बताइए। तो क्या करना है? विक्रय मूल्य है ना सवाल ये। ठीक, चलो देखो कैसे इसको लगाएंगे। देखो इसको कैसे लगाएंगे हम। ठीक ना, कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य क्या है? 1000। देखो अर्जुन जो दुकानदार क्या कर दिया आपको? 1000 रुपया लिख दिया कि सामान पे कितने का है? 1000 रुपया का क्या है आपको? ये सामान हम आपको दे रहे हैं। ठीक, 1000 का हम आपको ये सामान दे रहे हैं। ठीक, और उस पे आपको हम क्रमशः 10%, 5% और 20% का बट्टा भी दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, छूट भी दे रहे हैं। तो महिला कैसे जोड़ेंगे इसको? 10, 5 और 20, 35% डिस्काउंट बाद चल जल्दी खरीद लेंगे। लेकिन जाने के बाद क्या हो जाएंगी? ठगी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले कितना मिल रहा है? 10% डिस्काउंट, यानी 90%। हाँ सर। उसका दाम कितना हो जाएगा पहले? 90। फिर कितने का मिल रहा है? 5% का, तो कितना हो जाएगा? बता। फिर क्या हो जा रहा है? 20% का छूट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 80 बटा। समझ में आया इतना? अब क्या कर देंगे? 2 जीरो से, फिर 1 जीरो से यहाँ खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, और 1 जीरो से ये खत्म। सारे जीरो लगभग खत्म, नीचे वाला एक 10 बाकी है। तो इसको भी क्यों बाकी रहना? इसको भी काट दो। 5 दूना 10, 19 बचे, और 2 चौक को 8। ऊपर के सारे बच गए, नीचे सारे खत्म, एक का कोई मतलब नहीं। तो 9 गुणते 19 गुणते 4, ये हुआ। ठीक, 9 का 19 में गुणा करो, 19 नामा सीधे कर दो, 19 चौक को 36 गुणते 19 कर दो, खत्म कहानी। कोनो बात ना। ठीक, 36 गुणते इसको क्या कर देंगे? 20 - 1 करेंगे। 36 गुना 72 - 36 क्या हो जाएगा? 684। क्या हो जाएगा? 684। यानी ये दाम कितने का है? 684 रुपया। क्या हो गया इसका? विक्रय मूल्य। नोट कर। चलो देखो, एक सवाल है कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य ₹1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यही है ना सवाल? अंकित मूल्य क्या है? 1520 का। दुकानदार ने इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा? 1500 रुपए। अब इस पे कितने % का छूट दे रहा है? 20%। 20% यानी क्या हो जाएगा? 80%। 25% यानी 75 बटे 100। फिर कितना दे रहा है? 10%, यानी कितना छूट होगा? कितना हो जाएगा? 90 बटा 0 से 0 पहले काटना शुरू करो। कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम हो गया। कट्टम कुट्टम हो गए। 25 दिया और 25 चौक को और 4 दूना 8। यहाँ से क्या बचा? 15। यहाँ से यहाँ से क्लियर? समझ आए?
15 दूना 30 9 27 तिया 81 810। हाँ, दुकानदार 1500 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 810 में। क्रमिक बट्टा देकर के 20% दिया, 25% दिया, 10%। क्लियर? अब यही सवाल में अगर ये पूछ दे, कुछ नहीं कि 20%, 25% और 10% का बट्टा कितने प्रतिशत बट्टे के बराबर है, सिर्फ छूट ही पूछे, अंकित मूल्य न पूछे तो क्या करोगे? 100 में से माइनस। क्या करोगे? बस छूट 1500 में से ये जो 1500 इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 100 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 100 लिख दोगे। हमेशा ध्यान देना, क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। तो दूध त्याई 6 अच्छा नामा 54 ठीक। यानी जो वस्तु है 100 रुपए की, उसको कितने में बेचेगा? 54 रुपए में बेचेगा। 44 तो छूट कितने की मिली उसको? 46 46 की। ऐसे क्या हो रहा था? 20, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 55%। और उस तरह कितना हो रहा है? 46%। क्लियर? समझ में आया? ये बता दे कैसे? चलो, नोट करो। चलो देखो, एक सवाल है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, वो अंकित ना जो क्रिकेट खेलेला, जिन तो हम लोग संग, वो अंकित का बात ना हो सर। ये अंकित मूल्य का क्या मतलब है? जो उस वस्तु पे प्रिंटेड हो, ठीक, जो उस वस्तु पे क्या हो, टैग लगा हो। टैग लगा कितने का? 100 रुपये। ये टैग वाला ना, जाते दुकान में तो ये क्या लिखा रहता है कि 1500 की साड़ी है, ठीक, ये 2000 की साड़ी है, उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। समझ में आया? देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20%, 40% बढ़ता पर उसका विक्रय मूल्य हमें बताना। सिंपल सी चीज है, वही प्रोसेस जो अब तक करते आ रहे थे। पहले क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य। फिर कितने % का छूट दे रहा है? 20%। तो बचा कितना? 80। फिर कितने की छूट दे रहा है? 60 बचा कितना? 60 बचा। 60 है ना बची। ये 100 से ये 2 जीरो खत्म, और 1 जीरो से ये जीरो खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म। का बचा कपारे पे? 8 गुणते 6 यानी 48 रुपया। यानी 48 रुपया क्या हुआ उस वस्तु का विक्रय मूल्य। और आप जो निकाले हैं परसेंटेज के बराबर इसका हम वो निकाल लेंगे कि कितने % इसको छूट मिली, या उसको छूट कितना मिला। तो छूट कितना मिला भैया? 5200 रुपया का सामान था, 48 रुपया क्या हुआ? बेचा। तो छूट कितने को मिला मैडम जी को? क्लियर? समझ आया? चलो, देखो, ये एक सवाल है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी क्या करता है? 20% का लाभ कमाता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु का दाम कितना? 600 रुपया। इस पे वो कितने का छूट दे रहा है? 20% का छूट दे रहा है। तो यानी कितना, कितने का बेचेगा? 80 का बेचेगा। उसके बावजूद भी उसको कितने का फायदा हो रहा है? 20% का फायदा हो जा रहा है। ठीक है, यही ना। तो 80% क्या हो गया उसको निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 6 यानी 480 रुपया का वो सामान बेच रहा है। कितने पे? 20% पे। लेकिन उसके बावजूद उसको कितना मिल रहा है? 420% फायदा मिल रहा है। यानी ये कितने के बराबर है? अभी भी 120 के बराबर हुआ ना। कि 20% तो छूट दे दी, यानी 20% क्या दिया? बट्टा दिया अंकित मूल्य पे। तो कितने में बेचा उसको? विक्रय मूल्य हुआ 480 रुपया। क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य?
लेकिन ओकरे बाद भी कहा था कि 20% का क्या होता है फायदा होता है। 20% का फायदा होता है नहीं 120%। तबे ना वही 100 का सामान लो ले अब्बो के 20 रुपया फायदा होता, यानी 480 कितने के बराबर हो गया 120 के। ठीक, तो 100 कितने के बराबर होगा ना 480 बटा 120 गुणते 100। करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 0 से 1 0 खत्म, अब 12 चौक यानी 4। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? समझ में आया कि क्या है कि दुकानदार लोग का क्या है गुणा गणित है। सीख लिए तो ठगे नहीं जाएंगे, और नहीं सीखे तो दबा के ठगे जाएंगे, और कितना भी सीख लिए तब भी ठगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है दुकानदार। चलो नोट कर लो। देखो एक सवाल है, कह रहा है कि एक मेज का सूची मूल्य मतलब ये नहीं कि कौन एगो सूची बनल हो मैं, वो दुकानदार जानबूझ के बनैले है सूची मूल्य काहे खातिर तो के ठगे खातिर। ठीक, यानी यही सूची मूल्य क्या है वो अंकित मूल्य ही है। क्या है? अंकित मूल्य ही है, अन्य मत मानिए। उसे 25% छूट पर बेचने पर भी कितने का फायदा होता है? 20% का फायदा होता है। यानी 800 रुपया है, वो 25% का छूट दे दिया, यानी कितने पे बेच दिया आपको? 75 पे बेच दिया। 0 0 क्या आ जाएगा? 75 बटे 600। ठीक, यानी 800 का सामान आपको कितने में बेचा? 600 में बेच दिया। क्लियर? इतना समझ में आया? अब ये 600 बेचने के बाद भी दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी ये 600 कितने के बराबर? 120 के बराबर। तो यहाँ से क्या कर देंगे? 100 ही तो होगा उसका क्रय मूल्य। तो 100 कितने के बराबर? तो 600 बटा 120 गुणते 100। 1 0 से 1 0 खत्म। 12 पंचे अब 5 गुणते 100। 100 रुपया की 5 नोट होंगी तो आपके पास कितना हो जाएगा? 500। यानी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। समझ में आया? क्लियर? नोट करना। देखो एक सवाल कह रहा है कोई वस्तु 20% छूट देकर 24 रुपए में बेच दी गई। क्या कर रहा है? कोई वस्तु 20% छूट देकर 24 रुपए में बेच दिया गया, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। ये नहीं करा उसका अंकित मूल्य बताइए। क्या करना? सामान लेंगे 20% छूट दे दिया, यानी कोई सामान क्या था 100 रुपया का था, 20% कम छूट दे दिया तो कितना होगा? 80। तो ये 80 कितने के बराबर है? 24 के। ये 80 कितने के बराबर है? 24। तो 100 कितने के बराबर होगा? 24 बटे 80 गुणते 100 होना। 1 0 से 8 तरीके तो कितना हो जाए क्रय मूल्य? आप समझ में आए? यानी देखल में छोटन लगे घाव कोनो गंभीर ना कैला सही। का है बहुत आसान, ले थोड़ी फोड़ दे, है ना? समझ में आए? नोट करो। देखो एक सवाल है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, यानी एक सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना? 864। जो अंकित मूल्य पे कितना है? 20%, 10%, 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। यानी 10% और 20% का छूट मिलने के बाद कितना रुपया हुआ है? 864 रुपया हुआ। तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो कितना पे टैग लिखल रहा है? तो सेठ जी क्या किए हैं? सूटकेस खरीद के ला दिए हैं। कितने का ला है? 864 रुपए का। ठीक, अब कितने का छूट उनको मिला है? 20% व 10%। तो 20% छूट और
10% का छूट, तो परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो। 20% का छूट यानी 80/100, 10% का छूट यानी 90/100। 100 से ये खत्म, 10 से 10 ये खत्म, 8वां 72 क्या है, यानी 864 कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर होगा, 864 बटा गुणते 72 कितने बार में जाएगा, कट जाएगा 120 बार में ना 12 बार में, ठीक 12 बार में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे 864, तो कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा ये अंकित मूल्य। अब ये क्रय मूल्य निकाल लिया, अब अंकित मूल्य भी निकाल लिए, कितना आसान था, क्यों नहीं कट रहा था भाई, हो गया। चलो देखो सवाल है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया, यानी उसका कोई क्या था, क्रय मूल्य रहा होगा, उससे वो कितना बढ़ा के दे रहा है 120%। मान लिया उसका क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपया था उसका क्रय मूल्य, क्या था उसका 100 रुपया, दोनों में बात सही डाल, 100 रुपया था उसका, ठीक क्या था उसका क्रय मूल्य 100 रुपया था, वो उस पे कितना बढ़ा के बेच दिया, 120% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, अंकित मूल्य यानी कितना हो गया 120। अब उसका दाम कितना हो गया उस वस्तु का 120। अब 120 में वो 25% की छूट दे दिया। अब वो क्या किया कि अंकित मूल्य पे, ये क्या हो गया इसका लिख लो, ये क्रय मूल्य हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, यही ना हुआ। अब ये 120 पे क्या कर रहा है, 25% की छूट दे दिया, तो 120 का 25% छूट दे दिया तो 75 हो जाएगा ना, बचा कितना, गलती नहीं इससे भी हो जाएगा 0, 25 दिया 25 चौक को 4 से इसको काट दो, यानी कितना हो गया 90, यानी इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 90। तो उसको कितने का घाटा हो रहा है 10%। तो प्रतिशत हानि होगी ना कितना 10%, यानी 100 रुपया का सामान रहा 90 रुपया में बेचला सर, उसे पागल के है, कितना परसेंट का घाटा कैला सर 10%। ये तो रहला सवाल, तब ना समझाओ था। देखिए एक सवाल है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य यानी 100 या 200 या 300 कुछ भी हो सकता है, तो किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो दे दिया, कितना होना चाहिए कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है 40%, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 100, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 100, कितना अधिक है 40% अधिक है, 40% यानी 140, 40% अधिक यानी क्या हो गया 140, क्या हो गया उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 140। अब कह रहा है कि वह 25% की छूट पर बिके, कितना परसेंट छूट पर बिका, तो 25% छूट पे बेच दिया, तो 140 का क्या निकालोगे 140 का 25% तो छूट हो गया, तो कितने में बेचे 75 रुपया में ना, बटा 100, 25 दिया 25 को 100, 4 से इसको काट दोगे तो 35 बार में कट जाएगा, ठीक। तो 35 दिया ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, यही ना हुआ। तो 100 रुपया का सामान रहना 105 में बेच दिए, कितने का फायदा हुआ 5% का, तो प्रतिशत लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ, फायदा ना हो गया, कितना परसेंट का 5%। समझ में आए, चलो ठीक, समझ में आया तो इसको और लगा के लाना, ठीक, कल बट्टा फिर स्टार्ट होगा, खत्म होगा।